देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, आज सारा दिन वो फूट फूट के रो रहे होंगे। आज बहुत सी फेमिनाइन डिसबैलेंस है। आपको रूह से आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कलेजा निकाल के बाहर रख दिया हो। इतना ज़्यादा वो तड़प रहे हैं, इतना ज़्यादा आप उनके प्यार की इंटेंसिटी फील कर रहे होंगे अपने शरीर के अंदर। उनकी मूवमेंट, उनका हिलना डुलना, उनके मतलब आप टूट गए होंगे। आज पूरी बॉडी हिला दी है उन्होंने आज, है ना। इसलिए कि वो खुद भी टूटे हुए हैं, बिखर चुके हैं आपके प्यार। इतना प्यार उन्हें इससे पहले, प्यार का जो टेस्ट होता है ना, उन्हें पता ही नहीं था। थर्ड पार्टी ने उन्हें प्यार का टेस्ट नहीं समझाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का टेस्ट समझाया। अपनी फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर थोप दिया। कभी प्यार का टेस्ट वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं उन्होंने टेस्ट किया। यहाँ पे आपने उन्हें प्यार का टेस्ट समझा दिया। यहाँ पे थर्ड पार्टी जरूर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आप लोगों का। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आप ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। 13 नंबर या 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 से याद आया, एक बात मैं बाद में बताऊंगी। यहाँ पे 16 1 प्लस 6 7 के टूदेव। यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। सेपरेशन एंड करने वाले हैं वो, बहुत जल्दी सेपरेशन एंड करने वाले हैं। और ये ऐसे तड़प फूट फूट के रोएंगे नहीं, छुप छुप के फ्रंट में आकर आपको एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग। धूम धड़ाका, कोई तूफान यहाँ पे दिख रहा है। शॉक लगने वाला है, कुछ करंट शॉक लगेगा बाकियों को करंट शॉक लगने वाला है। तैयार हो जाइए, आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने वाले हैं, ऐसी ऊर्जा है। सेपरेशन एंड होने वाला है और दुनिया को चौंकाने वाले हैं। एक सरप्राइज आपके लिए भी होगा। और आपके लिए, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा, इसलिए कि आपको पल पल की खबर मिलती रहती है 5D में। जिस वजह से आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा, आप तो वेट कर रहे हो उस दिन का। तो वो दिन आने ही वाला है। यहाँ पे किसी किसी का परमानेंट यूनियन दिख रहा है और किसी का मिनी यूनियन हो सकता है। सेपरेशन आ सकता है। अचानक आपके पार्टनर ने बोल दिया होगा कि मूव ऑन करो। 5-6 साल का पुराना रिलेशनशिप हो, इसलिए कि वो फैमिली की दबाव में किसी और से शादी कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी की एनर्जी। और आपको कहा हो मूव ऑन कर लो। फूल की एनर्जी, ईगो में रहते हैं हमेशा लवर्स। पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप दोनों ट्विन अनमैरिड हैं तो आपकी शादी उनसे नहीं होगी। और अगर एज कम है तब तो बिल्कुल भी नहीं होगी पहली शादी। एज कम 2002 2003, एकदम बच्चे बच्चे आप मिले हो तो समझ लीजिए आपकी शादी उनसे नहीं होगी। उनकी पहली शादी किसी और से होती है। 42 से नीचे आपके मस्कुलाइन है तो आप उनकी पहली शादी किसी और से होती है। कभी कभी तो लेट एज में भी हो जाती है, ठीक है ना। ये 12 राशि की जनरलिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। देखिए ये कार्ड, मैं जस्ट मन में सोच रही थी कि मैं ये मुद्दा नहीं, ये स्टोरी बताऊंगी। डिवाइन ने कहा बताओ, इसलिए कि 4 ही आया है। मैं अपनी जर्नी का ही एक बात बताती हूँ, जिसको मैंने कहा बाद में बताऊंगी, बता देती हूँ। मेरी सोल मर्ज हो गया था, 4 साल हो गए थे, शादी नहीं हो रही थी। और ट्विन की एनर्जी जैसे आज सब पिक कर रहे हैं, मैं भी एकदम मछली की तरह तड़प रही हूँ और इधर रिटर्न भी कर रही हूँ। इसलिए कि उनकी एनर्जी ऐसी होती है, मतलब आपको रूट से हिला देती है। तो मैंने सोचा चलो मैं देख लेती हूँ पर्सनल ईयर कितना चल रहा है, उनका कितना चल रहा है। उनका मुझे ईयर नहीं पता था, डेट और मंथ पता था। उनकी वाइफ का भी मुझे डेट और मंथ पता है, ईयर बताया था मगर याद नहीं है। तो मैंने सोचा पर्सनल ईयर के लिए डेट और मंथ ही चाहिए होता है, ईयर तो चाहिए नहीं होता। तो निकालती हूँ। तो उस टाइम जो करंट ईयर चल रहा था, मेरे ट्विन का चल रहा था 4। और वो 2 नंबर 2 से बिलोंग करते हैं। रूलिंग प्लैनेट मून, और 4 उनका एंटी राशि है। और राहु देव डिवोर्स कराते हैं। उनका करंट ईयर उस टाइम चल रहा था 4, राहु देव थे। फिर मैंने ओके ठीक है, मैंने कहा डिवोर्स के साइन है, डिवोर्स होगा। फिर मैं अपने काम में लगी। फिर मैंने सोचा उनकी वाइफ का देख लेती हूँ, वाइफ का क्या चल रहा है। तो देखा वीनस 6 15, 1 + 5 6। देखिए शुक्रदेव घर बसाते भी हैं, बिगाड़ते भी हैं।
जब पति के ग्रह में एंटी राशि बैठे हुए हैं और वो डिवोर्स कराने वाले राशि ही बैठे हैं, तो शुक्र देव भी कुछ नहीं कर सकते, डिवोर्स होके रहता है। ऐसे कैलकुलेशन होती है कि डिवोर्स होगा या नहीं, तो देखते ही बल्ले बल्ले। इसलिए कि इस जर्नी से आप परेशान हो जाओगे। आपके ट्विन की एनर्जी पिक कर करके पूरा शरीर को ऐसे लगता है जैसे दांत कभी आरसीटी करते हुए देखा है, या अगर कोई दांत निकलवाने जाए तो कैसे ऐसे ऐसे वो अपनी वो क्या हथौड़ी ना क्या से ऐसे ऐसे हिला के दांत निकाल लेते हैं एकदम जड़ से, कभी निकालते देखा है? तो वैसे ही वो जब आपको मिस करते हैं, आज जैसे वो मतलब बिना पानी के मछली की तरह मिस कर रहे हैं, तो आप पूरा रूट से हिल गए हो, है ना? तो मैं भी एकदम जितना भी हाई वाइब्रेशन में रहूँ, जितना भी रीडिंग करूँ, एकदम ऐसे ऐसे करके हिला के एकदम ज़मीन पे ले आते हैं। तो ये सब पीड़ा से मुक्ति चाहिए तो आप भी यूनियन की मैनिफेस्ट करते हो, और जब देखते हो डिवोर्स आ रहा है, तो आपको तो बस चार चांद लग जाते हैं आपके फेस में। चलो ये जो है पेन वाली लाइफ, जो जर्नी ख़त्म ही नहीं हो रही, वो एंड पे है। अब डिवोर्स होगा, अब मेरा घर बसेगा, है ना? तो ये 4 नंबर मेरे को याद दिला दिया भगवान ने कि ये बोल दो। ये 4 नंबर पहला कार्ड आया, इससे मुझे एहसास हुआ डिवाइन भी चाहती है मैं बोल दूँ। इसलिए कि मैं जब भी कुछ बोलती हूँ, डिवाइन मुझे रीडिंग के बाद 7 सीरीज दिखाते हैं कि राइट पाथ पर हो, ऐसे ही बोलते चले जाओ। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, यहाँ पे फूल की एनर्जी है। हो सकता है आपको जब रिजेक्ट किया गुस्से में थे, आपको अपने लायक नहीं समझते थे, उनकी लाइफ में कोई आ गया था जिस वजह से आपको रिजेक्शन मिला। उनकी लाइफ में कोई आ गया था। लवर्स का कार्ड है। लवर्स का कार्ड कभी अच्छा होता है कभी बुरा, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये लवर्स का कार्ड सेपरेशन को भी दर्शाता है और यूनियन को भी दर्शाता है। इसलिए कि ये लवर्स जो आपके लवर होते हैं मास्कुलाइन, वो कैरेक्टरलेस होते हैं। उनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत होते हैं, और अनमैरिड है तो ऑप्शंस बहुत होते हैं, और मैरिड है तो वो तो छुप छुप के ऑप्शंस खुद ढूंढते हैं। तो यहाँ पे आपको मना करने के लिए, अगर आपको अभी ना कर दिया है, किसी किसी का ऐसा है कि आपको मूव ऑन करने के लिए कहा है, तो उनकी लाइफ में कोई आ गया है जिस वजह से उन्होंने आपको मूव ऑन करने के लिए बोला, और उन्हें लग रहा है आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते, आप उनके लायक नहीं हो, इसलिए उन्होंने इजीली आपको छोड़ने का फैसला ले लिया है। और किसी किसी का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, इसलिए आपके पार्टनर फूट फूट के रो रहे हैं। बहुत खराब हालत है उनकी, बहुत ज़्यादा तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। राहु देव और शनि देव दोनों झगड़े कराते हैं हस्बैंड वाइफ में, ठीक है? उसके बाद डिवोर्स होता है। इसलिए कि उस टाइम ये दोनों राशियां जब आपके घर में बैठे रहती हैं, तब वो एंटी राशि में आती है। आपके एंटी कोई ना कोई प्लानेट उस टाइम होंगे, या तो सन रूल कर रहे होंगे और आपके सैटर्न देवता आकर बैठ गए हैं उस पूरा साल, तो झगड़े ज़बरदस्त हस्बैंड वाइफ में कराएंगे। आपका 2 है और 4 है, 4 राहु देव पूरे साल बैठे हैं आपके, तो हस्बैंड वाइफ में झगड़े, हर दूसरे इंसान से आर्गूमेंट, कोर्ट केस, कुछ भी हो सकता है, सेपरेशन करा के रहेंगे, ठीक है? ऐसे करके देखते हैं। आज एक अच्छा सा रीडिंग हुआ। अच्छा सा रीडिंग बोलने से क्या हुआ, वो खुद न्यूमरोलॉजिस्ट है, आकाशिक रिकॉर्डर है, और उनके ग्रह खराब चल रहे हैं। वो मेरे से रीडिंग करा रही है कि मेरा सब कुछ ख़राब चल रहा है। इंस्टाग्राम में मैंने अपना चैनल खोला, वो भी ब्लॉक कर दिया इंस्टाग्राम ने। तो मैंने देखा है आकाशिक रिकॉर्डर, न्यूमरोलॉजिस्ट सब हैं, फिर भी ये हालत क्यों है? कैलकुलेशन करके देखती हूँ, उनका तो अभी उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 और उनका पर्सनल ईयर चल रहा है 3, तो दोनों एंटी राशि हैं, तो उनका तो ये साल तो पूरा भला नहीं होने वाला है। तो चिराग तले अंधेरा मैंने उनको बोला कि आप खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपने खुद अपना रेमेडी क्यों नहीं लिया, या अपना खुद का ईयर पर्सनल ईयर क्यों नहीं निकाला, कि ऐसी दुर्दशा क्यों, हस्बैंड वाइफ में लड़ाइयाँ हो रही हैं।
तो एंटी राशि जब आता है तो ऐसा होता है, आपको वो फेस करना पड़ेगा। आपके दिन ग्रह खराब चल रहे हैं तो आपको फेस करना पड़ेगा। उस टाइम आपको एक्साइटेड होने से नहीं होगा कि मैं एक्साइटेड हूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं होगा। दोनों प्लैनेट इक्वल हो तब आपकी लाइफ में बैलेंस होगा, वरना नहीं होगा। तो अपनी एनर्जी ड्रेन मत कीजिए, साइलेंट बैठ जाइए उस टाइम। यहाँ पे जजमेंट 20 नंबर, यहाँ पे बहुत रातों की नींद उड़ गई है उनकी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये भी दोनों ही मुझे दिख रहा है। रात को नींद नहीं आती है, आप 3-4 बजे हो सकता है उठ जाते हो, इसलिए कि आपके पार्टनर पूरी रात जागते हैं, वो आपकी यादों में खोए रहते हैं और आधी रात को उठकर भी वो आपको स्पाई करते हैं। अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो आपको पता नहीं होगा, वरना वो फेक अकाउंट से आपको स्पाई करते रहते हैं कि आप ऑनलाइन तो नहीं हो, किसी से चैटिंग तो नहीं कर रहे हो। उनकी नींदें उड़ा दी हैं आपने, उनकी होता है ना, नींद ना आए मुझे चैन ना आए, तो वही हालत उनकी है। बेशक आपको रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, मगर फेक अकाउंट से जब वो देखते हैं आपको हैप्पी हैप्पी, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, वो दुखी हो जाते हैं। यहाँ पे 12 राशियाँ आ गई हैं। यहाँ पे 1, यहाँ पे लवर 6, यहाँ पे 20 या 2, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 9, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस 4, यहाँ पे मून नहीं सॉरी यस मून 2 या 11, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। उनका दिल बस में नहीं है, ज्वार भाटा की तरह ऐसे उछल रहा है आपको, आपसे ओपन अप होने के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। आप बर्दाश्त के बाहर है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि वो अकेले दुखी हैं, उनको लगता है वो अकेले दुखी हैं, आप तो हैप्पी हो। और जब आपकी अवेकनिंग चलती है वो तो सेल्फी ले रहे होते हैं थर्ड पार्टी के साथ, अलग अलग दांत के अलग अलग पोज, कभी बैक का, कभी लेफ्ट का, कभी राइट का पोज ले लेकर सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। और डिवाइन आप तक वो मैसेज डिलीवर कर देती कि देखो, जिसके प्यार में तुम मरे जा रही हो वो सेल्फी खिंचवा रहा है, तो आप तक वो सेल्फी वाले पोज डिलीवर कर दिए जाते हैं, है ना। तब वो सेल्फी ले रहे होते हैं, शादी अटेंड कर रहे होते हैं, बाहर हील में चले जाते हैं घूमने के लिए। और जब खुद की अवेकनिंग चल रही है, आप अगर थोड़ा सा हंस लो अपने 4 दरवाजे के अंदर, वो भी उनके बर्दाश्त के बाहर है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लोट पोट हो रहे हैं, उनकी छाती में है ना, होता है ना सांप लौट रहे हैं। यहाँ पे इस वजह से उनके ज्वार भाटा आया हुआ है, उनकी भूचाल आई है, वो भी प्यार की इमोशंस की, कंट्रोल में नहीं है उनका दिल। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, मन बना लिया है, डिसीजन ले लिया है और थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल सेल्फ लव में हो, बैलेंस हो, आप में कुछ बहुत सारी खूबियां हैं। वो आपको वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल समझते हैं। 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की आपको क्षमता है, आप में क्षमता है। आप बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, क्रिएटिविटी से भरे हुए हो, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल अच्छी होगी आपकी। आपकी बातों से लोग कन्विंस होते हैं, आप में वो ऑरा है, आपकी ऑरा ऐसी है कि लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपकी बातों से कन्विंस भी होते हैं, आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो लोग, ऐसा दिख रहा है। जिस वजह से वो सोचते हैं कि मुझे मेच्योरिटी से डिसीज़न लेना ही पड़ेगा। ये 2 नाव में सवार रहूँगा तो मैं अकेला तड़पूंगा, और एक नाव में सवार होऊंगा तो हम दोनों मिलके बाकी की ज़िंदगी खुशहाल गुजारेंगे। अभी वो अकेले तड़प रहे हैं, उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सच्ची बात ये है। जिस वजह से ये क्वीन ऑफ कप्स, उनकी तड़प सबसे ज़्यादा ये है कि उन्होंने बहुत आपकी इंसल्ट की, बहुत आपका डिसऑनर किया, बहुत आपको डिफीट किया, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, उनके दिमाग की उपज थी, जिसके चलते उन्होंने आपका बहुत अपमान किया। हमेशा फाइटिंग स्पिरिट में रहते थे कि लड़ना ही है ना। 2 सींग निकले रहते थे और आप पर ही आके मारते थे, कन्फ्लिक्ट चलता रहता था, फाइटिंग, आर्गूमेंट, डिसएग्रीमेंट, हमेशा ऑपोजिशन की तरफ से वो आपके सामने खड़े हो जाते थे। एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, लड़ाकू किस्म के हो सकते हैं इंसान। ईगो बहुत ज़्यादा था, वो आपको
आप आगे बढ़ जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखिए फूल की एनर्जी है। ईगो में चूर रहते थे जिस वजह से, वो सोचते थे एक साधारण इंसान मेरे से जीत जाएगा, लानत है मुझ पर। इसलिए डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों ही रहते थे, खुद को डिफेंस करना और आपकी तरफ एग्रेसिव नेचर दिखाना। और आप थे बुद्धिमान, आपने हर सिचुएशन को मेच्योरिटी से हैंडल किया। गूंगे कहते नहीं है, गूंगे का कोई शत्रु नहीं होता है, और साथ में अगर बुद्धि हो तो बाप रे, सोने पे सुहागा। एक तो आप ऐसे ऐसी सिचुएशन में जब आपके मस्कुलाइन पागलों की तरह आपसे बिहेव करते हैं, आप गूंगे बन जाते हो। साथ में उसी टाइम आपका सिक्स सेंस एक्टिव हो जाता है कि बेवकूफ़ों के मुंह नहीं लगना है ना, स्टूपिड के मुंह नहीं लगना है। तो ऐसी एनर्जी में आप जीते हो, इसलिए आप विनर हो, विक्ट्री हासिल करते हो हर हर ऐसी जगह। फैमिली को चुनने वाले हैं किसी किसी का पार्टनर, और किसी किसी के लौट रहे हैं एंगेजमेंट रिंग लेकर, बेशक चांदी का हो, है ना। सोना बहुत महंगा हो गया, और डायमंड की तो पूछो ही मत। मस्कुलाइन बहुत कंजूस होते हैं, आप चांदी के रिंग में ही एडजस्ट कर लेना, है ना। तभी तो भगवान ने आपको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, होने के लिए बोला है कि मस्कुलाइन से कुछ भी उम्मीद मत करना। वैसे मस्कुलाइन से फेमिनाइन एक्सपेक्टेशन किसी से भी नहीं रखती है। इनफैक्ट पति के साथ भी रहती है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है किसी से भी कि मैंने ये किया अब उसकी बारी है, ऐसा नहीं है। हाँ, गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है, इतना पता होता है। गिव एंड टेक से रिलेशनशिप चलता है, आप करते जा रहे हो और सामने वाला नहीं कर रहा है तो ऐसे हो जाती है। पहले नहीं होती, अब मस्कुलाइन के आने के बाद हो जाती है। अभी जजमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि रात दिन फितूर की तरह आप छाए हुए हो। फितूर छाया हुआ है आपके प्यार का, एडिक्शन, ऑब्सेस्ड हो गए हैं आपके प्यार में, ऑब्सेशन हो गया है। बहुत चीटिंग की, बहुत डिपेंडेंसी दिखाई उन्होंने पहले, है ना। हमेशा आप पर इंक्वायरी करते थे, जासूसी करते थे कि आप किससे बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें किसी से नहीं, मैं ही हूँ। मगर बाद में एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लिया उन्होंने। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। प्रोटेक्टेड आप सभी प्रोटेक्टेड है, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइनली गाइडेड जर्नी कहा जाता है, और जर्नी इसीलिए कहा जाता है, इसका एक टाइम पीरियड होता है ना। बेशक आप बचपन में मिले हो, आप फिर बिछड़ गए, फिर मिले, फिर बिछड़ गए, फिर मिले, मगर आपकी जर्नी शुरू नहीं हुई। जर्नी शुरू होने का एक टाइम होता है, वो टाइम से लेकर यूनियन तक का एक टाइम पीरियड होता है, वो होता है जर्नी। ये जर्नी लाइफ लॉन्ग, लास्ट ब्रीथ तक नहीं चलती, एक उस टाइम पर ख़त्म हो जाती है, और वही आपका 3D यूनियन होता है, ठीक है। बहुत सी फेमिनाइन आज रीडिंग में मुझे बोली 7 साल बाद आएगा, मुझे नहीं चाहिए। जैसे घर की खेती है ना, बच्चों जैसी बात करते हैं, घर की खेती हो तो नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए, अब क्या कर सकते हैं। जैसे कि देना तो मैंने नहीं है, मैं तो रीडर हूँ, देंगे तो भगवान देंगे, अगर वो नहीं दे रहे तो उनसे कौन जीत सकता है। हम तो साधारण इंसान हैं, उनसे मांग ही सकते हैं, जीत नहीं सकते। स्पेशली शनि देव से तो नहीं जीत सकते। शनि देव ही ये सब जो है ना आपको न्याय देते हैं, जज वही, उन्होंने ये जो डिसाइड किया है, आप उनसे तो जीत ही नहीं सकते। ये मेरी यूके की एक क्लाइंट है, उन्होंने बोला है मुझे कुंडली जागृत लगा है, हो चुकी है, बट अभी मैं अपनी स्टेज को लेकर कंफ्यूज हूँ। आपकी कुंडली जागृत हो गई है और आप स्टेज को लेकर कंफ्यूज हैं। कुंडली जागृत होते साथ सोल मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो कुंडली जागृत नहीं हुई है, ये मैं श्योर हूँ। मेरी कुंडली जागृत होते साथ मेरा सोल मर्ज हो गया था। बेशक सोल मर्ज होने के बाद 4 साल तक मुझे वेट करना पड़ा अपने 3D यूनियन के लिए, मगर सोल मर्ज होने के, कुंडली जागृत होते ही सोल मर्ज हो जाता है। तो आपकी कुंडली जागृत नहीं हुई, यही सच्चाई है, ठीक है। अभी भी आपको काम करना है अपनी कुंडली पे। कुंडली एक दिन में जागृत नहीं होती है, तपस्या है ये। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।